जय मसीह की। मेरा नाम सौम्या। इस वीडियो में हम एक सवाल का जवाब देखने वाले हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति। वीडियो का टाइटल दिया है बहन ने, डिस्ट्रॉय बाइबल इन 30 सेकेंड्स। उस वीडियो को पहला देख लेते हैं हम। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिस्ट्रॉइंग बाइबल इन 30 सेकेंड्स पार्ट 1। बाइबल के हिसाब से उनका गॉड यहोवा को पूरा दुनिया बनाने में मात्र 6 दिन लगे थे, पर वही यहोवा को 2 पत्थरों के ऊपर 10 कमांडमेंट्स लिखने में 40 दिन लगे हैं। ये बात बाइबल में निर्गमन अध्याय 34 बाकी 27 और 28 में लिखा गया है और ये आकर हमारे ग्रंथों पर सवाल उठा। चलिए अब हम जवाब की ओर बढ़ते हैं। संख्या 40 बाइबल में अक्सर दिखाई देती है क्योंकि संख्या 40 न्याय या परीक्षा से संबंधित संदर्भों में अक्सर पाई जाती है, जिसके कारण कई विद्वान इसे परख या परीक्षा की संख्या भी समझते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि संख्या 40 पूरी तरह से प्रतीकात्मक संख्या है। इसका अभी भी पवित्र शास्त्र में शाब्दिक अर्थ है। 40 दिन का अर्थ 40 दिन से है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने इस संख्या को परेशानी और कठिनाई के समय पर जोर देने में सहायता करने के लिए चुना है। संख्या 40 के बाइबल में उपयोग कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं जो परीक्षा या न्याय के विषय पर बल देते हैं। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट कर दिए तो उन्होंने 40 दिन और 40 रात तक वर्षा को आने दिया। उत्पत्ति 7 में 12। मूसा ने 40 दिन और 40 रातों तक इजरायलियों की ओर से परमेश्वर के आगे हस्तक्षेप करने के लिए विनती की। व्यवस्था विवरण 9 में 18 से 25। व्यवस्था ने एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए प्राप्त होने वाली कोड़ों की अधिकतम संख्या को निर्दिष्ट किया है। ये सीमा को 40 पर निर्धारित करता है। व्यवस्था विवरण 25 में 3। इजराइल के जासूसों को कनान की जासूसी करने में 40 दिन लगे थे। गिनती 13 में 25। शिमशोन के द्वारा छुटकारे किए जाने से पहले इजरायली 40 वर्ष तक फलिस्तियों की सेवा करते रहे। न्यायियों की किताब 13 में 1। अधिक संदर्भ पहला शमूएल 17 में 16। 1 राजाओं की किताब 19 में 8। योना 3 में 4। नए नियम में मत्ती 4 में 2। प्रेरितों का काम 1 में 3। संख्या 40 का वास्तव में कोई महत्व है या नहीं, इस पर अभी चर्चा चल रही है। एक आत्मिक सच्चाई पर बल देने के लिए बाइबल निश्चित रूप से संख्या 40 का उपयोग करती है, परंतु हमें यह इंगित करना होगा कि विशेष रूप से संख्या 40 के लिए कोई विशेष अर्थ प्रदान नहीं करती है बाइबल। इसलिए प्रिय मसीह के लोगों, संख्या 40 पर बहुत अधिक जोर नहीं दें। बहन का जो सवाल था वो बाइबल के निर्गमन 34 अध्याय 27 और 28 वचन के बारे में था। लिखा है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इजरायलियों के साथ वाचा बांधी है। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा और तब तक ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा की वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। इस वचन की शुरुआत में यह लिखा है कि नई तख्तियों। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगी यहाँ नई तख्तियाँ क्यों लिखी जा रही है, क्योंकि निर्गमन में 31 में 18 वचन ये कहता है, जब परमेश्वर ने मूसा से सीनाई पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका तब उसने उसको अपनी उंगलियों से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियाँ दी। हम 32 अध्याय पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आता है कि मूसा को पर्वत से उतर आने विलम्ब हो रहा था। इजरायली लोग हारून के पास जाकर ये कहने लगे कि हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे चले। हारून ने भी उन्हीं के लिए
उन्हीं लोगों के सोने के बालियों को उतार लाने कहा। और हारून ने बछड़ा बनाया और कहा कि हे इज़राइल, ये तेरे ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाए। इसके अलावा वेदी बनाई, होम बलि और मेम बलि भी ले आए और फिर खाए पिए खेलने लगे। यहोवा तब मूसा से कहता है, नीचे उतर जा, जिन्हें तू लाया मिस्र देश से वे लोग बिगड़ गए। यहोवा का कोप भड़का उन पर। उन लोगों के लिए मूसा विनती करने लगे परमेश्वर से। फिर मूसा दोनों तख्तियों के साथ नीचे उतर आए। मूर्ति को देखकर उनका कोप भड़क उठा और तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाले। पूरा अध्याय पढ़े आगे का जानने के लिए। इस घटनाओं के बाद में प्रभु ने पत्थर की नई तख्तियां पर 10 आज्ञाओं को लिखवाया था, जिसके लिए 40 दिन मूसा यहोवा के साथ सीनाई पर्वत पर थे। अब ये देखते हैं बहन ने क्या कहा है। बहन ने ये बोला है 40 दिन क्यों लगे। इस विषय पर सीधा उत्तर बाइबल नहीं देता है, पर जो 40 संख्या की अर्थ हमने देखी, बाइबल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं कि 40 दिन प्रभु ने क्यों लगाए होंगे। पहला कारण, इज़राइलियों के मन की सच्चाई प्रकट होने के लिए 40 दिन लिए होंगे यहोवा परमेश्वर ने। क्यों ये ज़रूरी था? वह इसलिए इज़राइली लोग मिस्र देश में 430 साल तक गुलामी में थे। मूसा के द्वारा प्रभु ने उनके गुलामी से निकाला, उन्हें लाल समुंदर पार करने में उनकी सहायता की, जंगल में उनकी ज़रूरतों को पूरी की। परमेश्वर ने हर एक दिन अद्भुत काम किए। वे लोग यहोवा के आश्चर्य क्रियाओं को देख रहे थे। यहोवा परमेश्वर ने उन लोगों को अद्भुत रीति से चलाया। फिर भी इज़राइली के लोगों ने खुद के पापों के कारण प्रभु पे भरोसा ना करते हुए, विश्वास ना कर उनके वचनों का पालन नहीं किए। अविश्वास के कारण यहोवा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर निर्गमन 33:3 में कहते हैं, इज़राइलियों को देखकर तुम हठीले हो, इस कारण तुम्हारे बीच में हो के ना चलूंगा। इज़राइली लोगों ने प्रभु का आज्ञा पालन नहीं किया था। दूसरा कारण, हारून के लिए एक परीक्षा रहा होगा ये 40 दिन। हारून ने इज़राइलियों के साथ रहकर यहोवा के सारे अद्भुत कामों को देखा है। मूसा जो प्रभु के दास है, उनके संग रहने वाले एक व्यक्ति थे हारून। परमेश्वर ने हारून और उनके पुत्रों को याजक के पद के लिए अभिषेक भी किए थे। निर्गमन 29 अध्याय में लिखा है। पर जब मूसा सीनाई पर्वत पर प्रभु के साथ थे, आज्ञाओं की तख्तियां लिख रहे थे, तब इज़राइलियों की बातों को सुनकर उन्होंने सोने की बछड़ा बनाई थी। हारून ने भी प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किए थे। इस कारण परीक्षा के लिए प्रभु ने 40 दिन लगाया हो। तीसरा कारण ये हो सकता है कि मूसा के धीरज को परखने का परीक्षा ले रहे थे प्रभु। बहन ने ये कहा कि पूरी दुनिया को मात्र 6 दिन में बनाने वाले परमेश्वर को 2 पत्रों पर 10 आज्ञा लिखने में 40 दिन लगे। इसका जवाब मैंने बाइबल के अनुसार देने का पूरा प्रयास किया है। आखिरी बात कहना चाहूँगी, यहोवा परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, पर हमारे मन को परिपक्व करने के लिए कई साल खर्च करते हैं। ऐसे महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। आप लोगों को भी धन्यवाद।